आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ का असली रूप यह लकड़ी की मूर्त नहीं बल्कि एक चमकता हुआ नीला पत्थर था जिसे नील माधव कहा जाता था। आखिर वो दिव्य पत्थर गायब कहाँ हो गया और भगवान अधूरी मूर्त में क्यों बदल गए? ये कहानी मालवा के राजा इंद्रद्युम्न से शुरू होती है। उन्हें पता चला कि ओडिशा के घने जंगलों में भगवान विष्णु साक्षात नील माधव के रूप में पूजे जाते हैं। उन्होंने अपने मंत्री विद्यापति को भेजा। विद्यापति जंगलों में भटकते भटकते आदिवासी सरदार विश्व वसु तक पहुंच गए, जो गुफा में गुप्त रूप से नील माधव की पूजा करते थे। विद्यापति ने सरदार की बेटी से शादी की और जिद करके गुफा देखने की बात मनवा ली। सरदार ने शर्त रखी कि वे उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाएंगे, लेकिन विद्यापति ने चालाकी की। विद्यापति ने चुपके से रास्ते में सरसों के बीज गिरा दिए। कुछ दिनों बाद बारिश हुई और विद्यापति को गुफा का रास्ता मिल गया। विद्यापति ने तुरंत राजा को खबर दी। राजा अपनी विशाल सेना लेकर घमंड के साथ भगवान को लेने पहुंचे, लेकिन उनके वहां पहुंचते ही नील माधव की मूर्ति हमेशा के लिए गायब हो गई। सरदार विश्व वसु दुखी हुए। तभी राजा रोने लगे और उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। तभी आकाशवाणी हुई कि वे अब उस पत्थर के रूप में नहीं मिलेंगे, वे अब समुद्र तट पर एक विशाल लकड़ी के लट्ठे के रूप में आएंगे। कुछ दिनों बाद समुद्र के तट पर एक अद्भुत विशाल लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ आया। राजा समझ गए कि यही भगवान का नया रूप है, इससे मूर्ति बनाई जाए। लेकिन समस्या ये हुई कि वो कोई साधारण लकड़ी नहीं थी। जैसे ही राज्य के कारीगर उसमें छेनी हथौड़ा चलाते, उनके औजार ही टूटकर बिखर जाते। उस दिव्य लकड़ी पर खरोंच तक नहीं आ रही थी। तभी भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े शिल्पकार के रूप में आए। उन्होंने कहा कि मैं इस लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। 21 दिनों तक कमरा बंद रहेगा। अगर बीच में दरवाज़ा खुला तो मैं काम छोड़कर चला जाऊंगा। राजा मान गए। 15 दिनों तक छेनी हथौड़ा चलने की आवाज़ आई, लेकिन फिर एकदम शांत हुआ। रानी गुंडचा को लगा कि बूढ़ा शिल्पकार शायद अंदर ही मर गया है। उन्होंने घबराहट में दरवाज़ा खोला और शिल्पकार गायब था और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा की अधूरी मूर्तियाँ थी। आज भी हम भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा की अधूरी मूर्तियों के दर्शन करते हैं, लेकिन सबसे प्यारे मूर्तियों की दर्शन करते हैं। कमेंट्स में लिखिए जय जगन्नाथ।